प्राधान्य दिया है और हम उस बात को आगे बढ़ाने के लिए या उस सच्चाई को उजागर करने के लिए या किसी निर्दोष पर कोई जुर्म हो रहा है और हम उस बात को पीछे हट करके चुप बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं वो जो है वो भी एक जुर्म ही है। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए होती है, जिंदगी अधिकार के लिए होती है, लेकिन अधिकार में सच्चाई होनी चाहिए, उसके अंदर एक जोश और जज्बा होना चाहिए। इन बातों में आप कितना अमल कर रहे हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, इसकी मुझे भी खुशी है। और मैं तो फिर यही कहूँगा कि आपको एक एक पूरी जो है लास्ट में जाकर के समापन हो जाएगा, एक पूरी फालतू खानी पड़ेगी, जो भी ज्यादा गौर से सुन रहे हैं मेरी बातों को। हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, लेकिन वो दबी हुई चीजें कहां से दब जाती हैं कि हम अपनी बातों को उजागर नहीं कर पाते, जिसके वो कई सारे कारण देख करके चलते हैं। लेकिन उन चीजों को दबना नहीं चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की आवाज बुलंद होनी चाहिए। सवाल यही आता है कि आदमी अपने आप को हिचक क्यों रहा है, पीछे क्यों खींच रहा है, तो वो अपनी कमजोरी महसूस करता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो कमजोरी महसूस नहीं कर रहा, वो जो है एक जुर्म की तरफ जा रहा है, एक पाप की तरफ जा रहा है, एक कायरता की तरफ जा रहा है। बात छोटी है या बड़ी, लेकिन उस बात को अगर डायरेक्टली ना कह करके दूसरे से भी शेयर कर सकता है और उसके माध्यम से उस बात को आगे पहुंचा सकता है। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन, ये संगठन तो खैर ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत पुराने हैं। उन्हें लगभग 20-20 साल का 25-25 साल का एक्सपीरियंस है और वो अपनी बात को कहीं भी जहां भी खड़े हो जाते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उंगली पकड़ के उस बात को सिद्ध कर देते हैं। बहुत सारे काम जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी के द्वारा किए गए हैं और कुछ कामों की सराहना भी की गई है। जिंदगी में अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें हर गलत बात का विरोध करना होगा, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, जिला हो या देश हो या फिर देश हो, कोई भी हो। तो इस मासिक बैठक का उद्देश्य यही है कि हम सब अपनी अपनी बातों को कहें, जो भी किसी भी दिमाग में जो उनको लिए बैठे हैं हमारे सज्जन, उन बातों को कहें और शायद वो हम तक जो बात जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात जाएगी। हो सकता है हम गलत हों तो उसमें हम सुधार करें ताकि इस संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। और संगठन का मतलब मैं एक चीज और भी बता दूं, आपको करेक्ट कर देता हूं, सरकार किसी की भी हो, किसान संगठन वो चीज होता है कि सरकार किसी की भी आए, किसान संगठन की बात सुनी जाती है, लेकिन उसमें एकता होनी जरूरी है। और इस एकता के लिए हमें एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे का कंधा पकड़ के, उंगली पकड़ के और मुट्ठी बांध करके आगे चलना होगा। लेकिन उस चीज के लिए हमें जागरूक होना जरूरी है। ये पहले भी मैंने बात कही थी, मैं दोबारा कहता हूं, उसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। उस जागरूकता को हमें खोजने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया, यानी सब कुछ दिया सोचने के लिए। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं 20 फुट के नाले को कूद जाऊंगा तो उस पर विश्वास मत करो, पहले उस पर सर्च करो कि ये 20 फुट के नाले को कूद सकता है या नहीं कूद सकता, वहां से सच्चाई आई निकल के। अगर आपने कह लिया कि उसने ऐसे कही थी और वो 20 फुट के नाले को कूद जावे या कूद गया और आपने विचार कर दिया, तो वो गलत है। उसकी पहले खोज करो और खोज करने के बाद ना आगे बढ़ो। अब कृषि बिल पे मैं आ जाता हूं, क्योंकि कृषि बिल हमारे किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चीज जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये 3 कृषि बिल आए हैं। पहले तो ये अध्यादेश बनाया था, अध्यादेश इमरजेंसी में लाया जाता है, लेकिन ऐसी हमारे देश की परिस्थिति नहीं थी कि जिसको अध्यादेश लाया जाता है।
इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं लंबा खींचूंगा इसको विस्तार से बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कृषि बिल जो है, ये 3 जो बिल हैं ये क्यों खतरनाक है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि आज भी हम बटाई पे खेत करते हैं या देते हैं, लेकिन उसमें ये अधिकार नहीं है कि खेत लेने वाला या खेत करने वाला जो मालिक है खेत का वो मालिक ही रहेगा। लेकिन इसमें ये चीज दी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि एक विदेशी कंपनी आई है तो विदेशी कहना उनको, ये अडानी अंबानी विदेशी होंगे जो हमारे देश के लोगों पे, जो हमारे देश की जनता पर एक अत्याचार की तरह चल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि तो वो मने भी कर सके कि हमें नहीं चाहिए, दे दो किसी और है, तो आज ही रद्द हो जाएगा। तो इसमें जो है ये प्रावधान है कि किसान जो है अपने खेत में मजदूर बन करके रहेगा और जो कंपनी है वो कंपनी पूरी फुल लागत देगी, जिसमें खाद, डाई, बीज, पानी कब लगाना क्या है, उनके कर्मचारी उसकी देख रेख करेंगे और उसमें तय हो जाएगा कि हम आपके जैसे गेहूं की फसल अब तैयार हो रही है तो गेहूं की फसल में उन्होंने जो है ये रेट तय हो जाता है लेकर के भाई 10 रुपए किलो खरीदेंगे, और बाजार के अंदर अगर उस रेट का 8 रुपए में मार्केट में आ जाता है उसका रेट, तो वो से 2 रुपए का नुकसान हो रहा है तो वो नहीं देगा। जब वो नहीं देगा तो उसमें 17 नुकस निकाल करके और उसको कैंसिल कर देगा, भाई हम जो है तेरी फसल को नहीं ले रहे, तेरा फसल खराब है, इसमें जो है दाना पटका हुआ है, इसमें काला दाना है, इसमें टेढ़ा दाना है, दुनिया भर की वो चीज करके उसे रिजेक्ट कर देगा। वो प्रावधान उसमें है जो बिल बनाया गया है। तो जब वो उसको कहेगा तो मैं अपने माल कहीं बेच ले, तो किसान को लालच होगा कि 10 रुपए में मेरा रेट तय हुआ, मैं क्यों बेचूं, तो इधर उधर भागा डोलेगा किसान के पास में कुछ है नहीं, और वो ये कहेगा जिसने पैसा लगाया, जिस व्यापारी ने पैसा लगाया है कि भाई मेरे पैसे दे, तो वो उसको पैसे कहां से देगा, पैसे तो किसान के पास है नहीं, किसान को पहले ही गरीब है। पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ उससे पहले भी जब गुलामी में था तब भी किसान जो बेचारा गरीब ही था, तो उससे जब पैसे का जोड़ देगा तो लास्ट में आकर के जब उस पर पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तो उस वजह से फिर वो ये कहेगा कि भाई तू अपनी जमीन में इधर 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे जितना भी पैसा बना, इस वजह से तो वो जो है वो कंपनी मालिक इस वजह से किसान की जमीन पर कब्जा करेगा। दूसरी चीज जो इन्होंने जो प्राइवेट मंडियां वो खोल रहे हैं, लगभग 2.5% का टैक्स देती हैं जो सरकारी मंडी से जो है वो व्यापारी माल खरीदता है, तो एक 2.5% का उसका वो बच गया और लगभग 1% के करीब उसका अलग से खर्चा आ जाता है, तो लगभग उसे 3.5% का लाभ होगा प्राइवेट मंडी से। तो साल में 6 महीने में आराम से जो है वो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि वो जो है किसान के माल अगर 15 रुपए किलो है तो उसे 16 रुपए में खरीदेगा, 16 रुपए में उस माल को खरीद करके 3.5 रुपए उसके बच रहे हैं सरकारी मंडी से, तो उसे 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है। इस वजह से उसे 1 रुपए फालतू में खरीदेगा, किसान लालच में वहां चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद में जैसे कि अब ये जियो वाला मैटर चल रहा है, जियो में पहले फ्री में सिम दिया था, अब उसकी जो रेट कितना बढ़ा दिया गया, इस वजह से वो सरकारी मंडियां खत्म होंगी। तीसरी चीज जो ये आती है कि भाई भंडारण वाला जो मैटर है, किसान मैं ऑन रिकॉर्ड लिख के दे दूंगा, किसान देश के अंदर मात्र 2% ऐसा है कि जो अपने माल का भंडारण कर सकता है, 98% नहीं कर सकता। जिसमें यह दिया गया है कि किसान अपने माल को कहीं भी भंडार कर सकता है, तो वो एक गुमराह वाली ये नीति है। तो किसान अपने माल को भंडारण नहीं करेगा, पहले निश्चित कानून था भाई इतनी लिमिट पे जो है व्यापारी अपने माल को भंडारण कर सकता है, उससे ज्यादा करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस वजह से उस माल को जो भंडारण करेगा वो डीलर करेगा, वो कंपनी मालिक करेगा, वो व्यापारी करेगा, और जब माल सारा इकट्ठा हो जाएगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसे वो 15 रुपए में खरीद करके बाजार के अंदर चाहे वो 100 रुपए में बेचे, 200 रुपए में बेचे, उसकी मर्जी होगी, क्योंकि उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। इस वजह से ये जो बिल है ये किसानों के लिए खतरनाक नहीं है, ये देश की 80% जनता को बर्बाद कर देगा, यानी ये नोटबंदी और GST से ज्यादा खतरनाक है ये बिल।
अब इस चीज में मैं दो बात करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा कि 2013 में 415 रुपए बिजली जो ट्वेल्व होती है, जो किसानों की ट्वेल्व होती है, उसका रेंट था 415 रुपए पर मंथ। आज जो वो रेंट है 1900 से लेकर के 2200 रुपए तक का है। और बाकी घरेलू बिजली तो बढ़ी गई है। डीजल पेट्रोल 2013 में मैंने 52 रुपए कुछ पैसे खरीदता था, आज की डेट में आप सभी को 100 का आंकड़ा पार चला गया। यानी जो है केंद्र की जो सरकार है उसने जो सम्मान दिया है, उसने डीजल पेट्रोल को सम्मान दिया है और उद्योगपतियों को सम्मान दिया है। बाकी वोट देने वालों को कुछ नहीं दिया, उनको तो ठोकर मार करके फेंक दिया। और देशद्रोही, अलगाववादी, आतंकवादी, ये सब तरीका के उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन ये गले की फांस बन गई है केंद्र सरकार के लिए। आगे आने वाला इनके लिए भयंकर समय होगा और ये सरकार चेंज होगी। कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन की भावना ये है कि इनकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है, मिजोरम से हो चुकी है, वहाँ भी 0-0 आई है, यहाँ भी 0-0। आगे देखना पड़ेगा। बाकी सवाल ये है कि मैंने जो है कृषि बिल के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, क्यों दी है कि एक तो मुख्य मुद्दा देश के अंदर बना हुआ है, जिसकी विदेशों में भी लगभग 25 के करीब देश जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन इस चीज को मीडिया नहीं दिखा रहा। तो मैंने ये कहा था कि संगठन में किसी की आवाज को उठाने के लिए अधिकारी के सामने या सरकार के सामने उसकी जागरूकता होनी जरूरी है, ताकि हम अधिकारी को या सरकार को जवाब दे सकें। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आदरणीय मेरे सभी भारतीय किसान यूनियन बलराज के सभी सम्मानित साथियों, आप लोगों ने आज मासिक बैठक में आकर जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। आज कोई भाषणबाजी के लिए मीटिंग नहीं हुई थी। मीटिंग अपने भारतीय किसान यूनियन बलराज को किस तरह से कार्य करने हैं, किस तरह से संगठन का विस्तार करना है, किस तरह से इसको मजबूती देनी है, इसलिए आप लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। आप लोगों को वैसे सभी हमारे वक्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। हमने जो ये मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग तो काफी बड़ी थी, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश। सभी ने 2 दिन पहले अपनी समस्याएं बताई, लेकिन जब मीटिंग रख दी तो जो भी पदाधिकारी आए उनके द्वारा ही सबको पता लग जाएगा, क्योंकि हर जिले से ही तकरीबन आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज, आप लोग उसके एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार को कैसे लेकर चलना है ये हर मेंबर का दायित्व बनता है। ये इसमें कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई पदाधिकारी नहीं, सभी राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज में सब राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अच्छा कार्य करते हैं। ये तो एक छोटे बड़े का मान सम्मान के लिए पद दिए जाते हैं, बाकी जो कार्य एक ग्राम अध्यक्ष भी, ग्राम सचिव भी जो अच्छा कार्य करता है वही राष्ट्राध्यक्ष है। अब पद ले लिए हमने, पद बांट दिए हर जगह जाके, पदाधिकारी बन गए। ये कागज है, हम इसको दे आते हैं, हमने आपको तहसील अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप इसे लेकर बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। यदि अपने आप ग्राम अध्यक्ष भी हैं, यदि आप ग्राम की समस्या लेकर किसी जिलाधिकारी के पास नहीं गए, किसी प्रशासन के अधिकारी के पास नहीं गए, तो कोई फायदा नहीं है पद लेने। यदि पद लिया है और आपकी भावनाएं हैं समाज की सेवा करने की, देखो इसमें कोई किसी को तनख्वाह नहीं मिलती, ये तो सिर्फ आप लोगों की ताकत, आप लोगों का भाव। हो सकता है कल आपको कोई आफत आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी हो जाए, इसलिए ये संगठन जो जरूरी है हर आदमी के लिए। यदि संगठन नहीं होगा, ये जो आवाज आज किसानों को उठा रहे हैं, यदि संगठन नहीं होते तो आप जिस तरह से लुट रहे पिट रहे हैं उस तरह से लुटते पिटते रहते हैं। झूठे मुकदमे दायर होते हैं, जो महकमे है ना, पुलिस महकमे, छूटे ज्यादातर 90% मुकदमे
छूटे दायर होते हैं हर चीज पर। उसकी आवाज उठाने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन इसीलिए तो जो इकट्ठे हैं वही संगठन, एकत्रित तो होना ही संगठन है। यदि उस संगठन में भी टूट फूट रहे, आपस के तालमेल ठीक नहीं रहे, तो उस परिवार नहीं चल पाता। परिवार को चलाने के लिए आपस के तालमेल बहुत जरूरी है। मैं बार-बार बंदर अभिनंदन बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बात कहना चाहूंगी, जो अब तक हो रहा वो खून नहीं पानी है, जो किसान के काम न आएंगे बेकार जवानी है। किसानों को अभी भी जाग जाना चाहिए, अब सोने का वक्त नहीं है। ये अडानी और अंबानी और ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हमारे अमित शाह, ये 4 लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। किसान अन्नदाता को इतना कमजोर समझ रहे हैं, हम इतने कमजोर नहीं है। ये मोदी जी सुन ले और ये प्रधानमंत्री जी और ये मुख्यमंत्री और ये अडानी अंबानी सुन ले। हम जब सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।